जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ये आपके श्रीलंका। वहां जो चलेगा आज श्रीलंका स्पेशल चलेगा, श्रीलंका स्पेशल। ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उसको भी ध्यान में रखकर देखिए, श्रीलंका को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ जानते हैं कि विशेषता क्या है। देखिए आज 3 फरवरी है, आज जो कि 3 फरवरी है। तीन फरवरी, इसके बाद आएगी 4 फरवरी। 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष श्रीलंका जो है कि अपनी आजादी का जश्न मनाता है। 4 फरवरी 1948 को यह देश आजाद होता है श्रीलंका। श्रीलंका कब आजाद हुआ? कहेंगे 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका अपना आजादी जश्न मनाएगा। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। एक वर्ष के बाद जो कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका भी आजाद हो गया था। तो ये कुछ श्रीलंका की जो विशेषता है जो हमारे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो एग्जाम की पॉइंट्स ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। श्रीलंका, श्रीलंका का हमारा इतिहास, श्रीलंका और भारत का संबंध देखिए प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। ठीक है। श्रीलंका में ही देखिए जो आप देखेंगे कि अशोक के जो पुत्र थे संघमित्रा, एक और उसका पुत्र था जो कि श्रीलंका में गए थे वो लोग भ्रमण करने के लिए। अशोक ने भेजा था कि जाओ श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास से भी हमारा संबंध है श्रीलंका से, और श्रीलंका को भारत इतना सपोर्ट कर रहा है ना, हमेशा जो भी सपोर्ट करता है श्रीलंका का भारत। अभी देखेंगे ना कि 2025 में नवंबर लास्ट में 2025 में यहाँ पर एक चक्रवात आया था, दित्वाहा चक्रवात आया था भाई। तो यहाँ से भारत ने क्या किया? मदद किया ना भाई। मदद हमेशा तैयार होता है भारत श्रीलंका के लिए। दित्वाहा चक्रवात आया था तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। इससे पहले भी ऑपरेशन चलाया था भारत, देखिए जिसका नाम है पुमालिया। ठीक है। पुमालिया, ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था पुमालिया। ये उस समय की बात है जब राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार थी 1987 में। 1987 में राजीव गांधी की सरकार थी। और जाफना जो प्रायद्वीप है, जाफना प्रायद्वीप है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे भारत है, श्रीलंका है यहाँ पर। तो जाफना जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर तमिल रहते हैं। देखिए यहाँ पर तमिल लोग रहते हैं। ये बहुत समय की बात है जब अंग्रेज आए थे तो तमिलों को भारत से अंग्रेज लेकर गए थे मजदूर के तौर पर। मजदूरी कराने के लिए अंग्रेज जो है कि जाफना प्रायद्वीप पर भारत से ही तमिलों को लेकर गए थे। यहाँ पर सिंहली बोली जाती है भाषा, सिंहली अधिक मात्रा में यहाँ पर सिंहली लोग हैं, तमिल लोग यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर तमिल लोग अधिक है, तमिल लोगों की संख्या कम है। तमिल में बहुत अत्याचार करते हैं सिंहली लोग, क्योंकि भाई तमिल यहाँ पर कम है। यहाँ पर सिंहली भाषा है, सिंहली भाषा को समझ नहीं पाएंगे, तमिल भाषा को समझेंगे
तमिल भाषा को समझेंगे ये लोग, तो इन पर जो है कि हाँ, वो आपने सुना होगा कि लिट्ठे वाला भंडार नायके, जब इस समय यहाँ पर विद्रोह हुआ था, इलाम इन लोगों की सरकार थी, इलाम इन लोगों की पार्टी थी तमिलों की। आइए देखते हैं लोग। जाफना प्रायद्वीप में ये ऑपरेशन कुमारिया जब चलाया गया था, तो जो जाफना प्रायद्वीप पर जो तमिल लोग रहते थे, तो उन्हें भारत देखी खाद्य सामग्री और दवाइयां देखी भारत मदद किया था। उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, तभी ना इसे जो कि बम से उड़ाया गया था। ठीक है, लिट्ठे वाले का नाम सुना गया। ये थोड़ा सा और देख लेंगे, थोड़ा सा ये तो इधर देख लें। 4 फरवरी 1948 को यह देश आजाद होता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पशु हॉकी है, और राष्ट्रीय इसका आकार जो देखेंगे नारियल या बूंद की तरह से जो होता है, बारिश की जो बूंदे होती है उसके आकार का यह है। यहाँ का प्रमुख एक प्रायद्वीप एक द्वीप है कच्चा द्वीपू द्वीप, कच्चा थीवू द्वीप। कच्चा थीवू द्वीप जो है कि ये भारत का ही द्वीप था, लेकिन भारत और श्रीलंका के मध्य में यह समझौता हुआ 1974 में। भंडार नायके और इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1974 में यह समझौता हो गया कि जो कच्चा थीवू द्वीप है वह श्रीलंका को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, श्रीलंका को दे दिया जाएगा कच्चा थीवू द्वीप। भंडार नायके और इंदिरा गांधी के मध्य यह समझौता होता है। जाफना प्रायद्वीप सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से? भारत की सहायता से जाफना प्रायद्वीप पर सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण देखिए किसकी सहायता से होता है? तो भारत की सहायता से। यहाँ पे सैन्य अभ्यास चलता है मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, डिफेंस है, सैन्य जो अभ्यास कराए जाते हैं। कि देखिए ये क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि आपत्ति के समय या इंटरनल एक्सटर्नल जब हो जाए हमला, तो उस समय जो है कि इसलिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना किसके मध्य में है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु और तलयामन्नार श्रीलंका। तो ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना रामेश्वरम टू तलयामन्नार, इन दोनों के मध्य में भारत और श्रीलंका, लेकिन रामेश्वरम और तलयामन्नार के मध्य में ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना चलती है। सागरमाला परियोजना कोलंबो पोर्ट्स और भारत इस पर निवेश कर रहा है। सागर जो माला परियोजना है यह श्रीलंका में है। कोलंबो पोर्ट है जिसका नाम है पश्चिमी टर्मिनल, भारत यहाँ पर अपना निवेश करता है। कोलंबो पोर्ट पर एक सागर परियोजना चलती है। किस बंदरगाह पे? कोलंबो बंदरगाह पर। यहाँ का एक कोलंबो बंदरगाह है और एक और बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह यह भारत का ही था, लेकिन इसे दिया गया था हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका को। लेकिन श्रीलंका ने चीन को दे दिया और चीन ले लिया है 99 वर्षों तक लीज पर लिया है। अब ये चीन के पास है हम्बनटोटा बंदरगाह। अब चीन भाई 99 लगभग 100 वर्ष के बाद ही हम्बनटोटा बंदरगाह को लौटाएगा श्रीलंका को। सुश्रुत जहाज क्या थे? ये फ्लोटिंग अस्पताल जहाज थे, श्रीलंका को भारत ने दिया था। भारत ने श्रीलंका को एक सुश्रुत जहाज, फ्लोटिंग अस्पताल जहाज थे, सुश्रुत जहाज, फ्लोटिंग अस्पताल जहाज थे, ये भारत ने श्रीलंका को दिया था। फ्लोटिंग अस्पताल जहाज जिसे सुश्रुत जहाज कहा जाता है। भारत श्रीलंका के मध्य में काकेशन तुराई
काकेशम तुराई नागपट्टिनम, काकेशम तुराई नागपट्टिनम के मध्य में पैसेंजर फेरी सेवा चलती है। ये 2023 में चला था, लागू हुआ था कि पैसेंजर फेरी सेवा कोकासन तुराई नागपट्टिनम के मध्य में ये पैसेंजर फेरी सेवा चलती है। हम्बनटोटा बंदरगाह तो ये 1990 में सॉरी 99 वर्षों तक ये चीन को श्रीलंका ने दे दिया। एक संविधान में संशोधन किया गया था, 13वां संविधान संशोधन 1987 में। आधिकारिक भाषा जो है कि ये श्रीलंका की बात हो रही है, श्रीलंका के संविधान में 13वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया और तमिल को भी राष्ट्रीय भाषा आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। आधिकारिक भाषा भाई यहाँ की आधिकारिक भाषा सिंहली थी। जो भी कर्मचारी बोलेगा सिंहली बोलेगा, आम जनता समझ नहीं पाएगी। और हमारा जो कि हमारा उसमें कोई रोले नहीं था। तमिल वालों को लग रहा था कि भाई हम लोग हर सेवा से वंचित है, भाई उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो हमारा भी भाषा आधिकारिक भाषा दर्जा दे दीजिए, मान्यता दे दीजिए। ठीक, तो ये मान्यता दी गई कि अब तमिल भी आधिकारिक भाषा, इसमें भी सरकारी जो काम काज है उसमें यह बात जैसे भाषा का उपयोग किया जाएगा तमिल की। ठीक है, चलिए। इसका उपनाम है जो कि शिलांग ऑपरेशन। ये वाला आपको याद रखना है कि सागर बंधु जो ऑपरेशन चला था, ये दित्वाह चक्रवात आया था। दित्वाह नाम जो कि ये यमन की राजधानी साना, यमन ने यह नाम दिया कि दित्वाह चक्रवात। ठीक है, तो यह जो है कि श्रीलंका से संबंधित जो आपकी जानकारी की लायक थी वो आपको दे दी गई। इसका एक और भाग में हम लोग मिलेंगे, अगली क्लास में हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो हमारी जो अगली क्लास रहेगी उस पर देखेंगे। ठीक है, तो ये श्रीलंका आपका खत्म होता है। इस पर एक और पार्ट बन जाएगा, एक और भाग अगले क्लास में मिलेंगे, श्रीलंका से ही संबंधित है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।